जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे आपको अभी से ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने हैं वो सीबीटी एग्जाम्स आपके 10 जून 2022 तक ओवर हो जाएंगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट आपका जो डेट है वो पहले से ही डिक्लेयर है कि 17 जून 2022 को आपका रिजल्ट आ जाना है, डिक्लेयर हो जाना है। बट मैं आपको बता दूं कि जो रिजल्ट है वो इससे पहले भी रिलीज हो सकता है। ठीक है, और आपकी जो काउंसलिंग है, अगर बात करें काउंसलिंग की तो काउंसलिंग की डेट भी बता दी गई है। काउंसलिंग की जो डेट है वो आपकी 20 जून 2022 है। ठीक है, तो 20 जून 2022 से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब काउंसलिंग में जो ऐसा एक प्रोसेस है, ठीक है, जो बच्चों को पॉलिटेक्निक के क्लासरूम के गेट तक पहुंचने के बाद भी वहां से बाहर भेज देता है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, पिछले साल का है, जिसमें एक बच्चा था जिसने जो है फ्रीडम फाइटर जो है रिजर्वेशन चॉइस करा था। ठीक है, उसने सेलेक्ट करा था और फ्रीडम फाइटर उसके दादाजी थे और उसे ये नहीं पता था कि उसका जो आरक्षण है वो उसके पिताजी तक ही सीमित है। मतलब जो लड़का है उसके पिताजी तक ही सीमित है, उसको उसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर उसने रिजर्वेशन चॉइस कर लिया और जब कॉलेज पे वेरिफिकेशन के लिए गया तो उसने दादाजी का सर्टिफिकेट दिखाया, जबकि वो एक्सेप्टेबल नहीं था, उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया और उसके नाम का जो है फिर से जो है वो सर्टिफिकेट मांगा गया, जो कि इशू नहीं हो पाया क्योंकि वो बन ही नहीं सकता था। और इस वजह से उसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलने के बाद भी उसका सिलेक्शन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में नहीं हो पाया, वो वहां से खाली हाथ लौट गया। ठीक है, ऐसा ही वाकया एक दूसरे स्टूडेंट का बता दूं जिसने रिजर्वेशन कोटा में कास्ट अपना चॉइस किया था ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट तक जो सर्टिफिकेट था रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वो नहीं बन पाया था। इस वजह से उसका वहां पे जो है वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और उसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के गेट से वापस भेज दिया गया। मतलब उसने सब कुछ करा, उसने तैयारी करी, उसने अच्छी पढ़ाई की, उसने अच्छे से एग्जाम दिया, ठीक है, अपना सारा फिजिकल और उसके बाद मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया और फाइनली क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जाकर के रिजेक्ट हो गया और अभी फिलहाल उसको 1 साल का गैप लेकर के दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है। ठीक है, नाम मैं किसी का भी नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन आपके साथ, ऐसी परिस्थिति आपके साथ ना बने, इसके लिए जरूरी है कुछ बातें आपको अभी से ध्यान देना, उसको सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, और उस पर गौर कीजिए, उस पर काम करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी के साथ साथ, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो। सबसे पहला काम कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, मैं यहाँ सीधे सीधे लिखूं रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की बात करूं अगर, ठीक है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आप तैयार रखिए। ठीक है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में आपका क्या क्या हो सकता है, आप हो सकता है मिलिट्री पर्सन आपने चॉइस करा हो तो आपके पिताजी अगर मिलिट्री में है तो उसका अपने नाम से सर्टिफिकेट बनवाइए। अगर फ्रीडम फाइटर है, आपके पिताजी रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवाइए, या फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, या कास्ट आपने रिजर्वेशन में सिलेक्ट किया है, मतलब ओबीसी, एससी या फिर एसटी आपने सिलेक्ट कर रखा है, तो आप सबसे पहले जो रिजर्वेशन आरक्षण प्रमाण पत्र है उसको बनाने का काम करिए। ठीक है, अब चूंकि ये जो 3 सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट, ये बनाती है आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाता है, राजस्व विभाग बनाता है और राजस्व विभाग का काम जो है बहुत ही देरी से होता है। ठीक है, अगर कोई घटना घटित होती है, कुछ काम चल रहा होगा राजस्व विभाग में, तो आपका ये सर्टिफिकेट बनने में 1 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में आपकी पहुंच भी होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अभी से इन सभी सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स के चक्कर में लग जाइए और अपना जो आरक्षण प्रमाण पत्र है उसको बनवा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो देखिए जो यूपी के बच्चे हैं उनको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है प्रायिकता दी जाती है और उनको जो है पहले अवसर दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट या प्राइवेट या एडेड कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो इसके लिए चाहिए होता है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र।
जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, निवास प्रमाण पत्र। तो बाबू निवास प्रमाण पत्र भी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि जो राजस्व विभाग है वही बनाता है। तो इसको आप अप्लाई करवा लीजिए अपने भैया से, अपने पिताजी से, अपने गार्जियन से बात कर लीजिए और आप जो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लो, ठीक है। और अपना इसके बाद बात करें निवास प्रमाण पत्र की, तो निवास प्रमाण पत्र को बनवा लो, क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट बनने में बहुत समय लगता है। आप तुरंत वहां पे जो है एट द पॉइंट नहीं बना पाएंगे, एट द मोमेंट ये सारी चीजें नहीं उपलब्ध करा पाएंगे और ऐसे में वहां से आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? चाहे आप कुछ भी जानते हो, चाहे आप ओपन रैंक से आपका हो रहा हो, चाहे आपका रिजर्वेशन से हो रहा हो, अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा एक सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आजकल जनरल वाले लगा रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट बनाता है। हालांकि अभी ऑनलाइन प्रक्रिया इसकी नहीं आई है, ऑफलाइन प्रक्रिया में ही बन रहा है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है अगर आपने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर रखा है तो, ठीक है। तो ये दो चीजें जो हैं ये आपकी जो है सर्टिफिकेट मेन है। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह जो है वो आप धीरे धीरे एग्जाम के बाद, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, अभी बहुत सारे यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं आएगा तो रिजल्ट आने के बाद ही टीसी वगैरह बन सकता है, तो उन सभी चक्करों में भी आप लग जाइएगा और बनवा लीजिएगा सारे सर्टिफिकेट। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सभी सर्टिफिकेट्स आपको अपने लेकर के जाने होंगे, तभी आपको वहां पर प्रॉपर आपका जो है फ्रीज फ्लोट ऑप्शन मिलेगा, तभी आप वहां पे जो कॉलेज होगी उसको फ्रीज फ्लोट कर पाएंगे। अब फ्रीज फ्लोट क्या है ये भी जानकारी आपको काउंसलिंग के टाइम पे दी जाएगी या काउंसलिंग से पहले दी जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और काउंसलिंग से जुड़ी एक एक अपडेट के लिए, एक एक टिप्स और ट्रिक्स के लिए इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर कोई स्टूडेंट क्विक रिवीजन करना चाहता है पूरे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पूरे सिलेबस का, तो हमारे साथ जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव क्लासेस के साथ क्विक रिवीजन कर सकता है। इसके लिए सिर्फ चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेना है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाकर के ज्वाइन करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।